महेंद्रगढ़ की होनहार बेटी डॉक्टर अंकिता ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 337वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खास बात ये रही कि अंकिता ने ये सफलता बिना किसी कोचिंग के अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है, जिससे न केवल उनके परिवार बल्कि समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सतनाली मोड़ महेंद्रगढ़ निवासी और मूल रूप से चरखी दादरी जिले के धनासरी गांव की रहने वाली डॉक्टर अंकिता बचपन से ही प्रतिभावान रही है। उन्होंने डीएवी स्कूल महेंद्रगढ़ से 10वीं और आरपीएस स्कूल महेंद्रगढ़ से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद रोहतक पीजीआई से एमबीबीएस की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की और आरएमएल अस्पताल दिल्ली से एमडी मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंकिता का परिवार शिक्षा प्रेमी रहा है। उनके पिता विजेंद्र श्योरान रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी है, जबकि माता कमलेश श्योरान अध्यापिका है। उनके दादा डॉक्टर उमेद सिंह भी रिटायर्ड वीएलडी रह चुके हैं। अंकिता के पति डॉक्टर सुनभ यादव भी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, जिससे परिवार में दो अधिकारी बनने का गौरव है। उनके ससुर डॉक्टर भूप सिंह यादव रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर और सास सरला यादव रिटायर्ड सीडीपीओ रह चुकी है। अपनी सफलता का श्रेय अंकिता ने परिवार के सहयोग और खुद की मेहनत को दिया। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और समय प्रबंधन के साथ बिना कोचिंग के भी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता संभव है। अंकिता, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आपको कौन सी रैंक मिली है? मेरी ऑल इंडिया रैंक 337 है। तो कैसे आपको पता लगा और इस वक्त क्या कर रहे थे आप? उस वक्त मैं हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड का फोन आया। उनसे बात करते करते ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आ गया है। तो आपने किस प्रकार से तैयारियां की थी इसकी? सर मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने ड्यूटी के साथ ही तैयारी शुरू की थी। बीच में मैंने जॉब से ब्रेक लिया था तैयारी पे फोकस करने के लिए। और फिर लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, बट लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। इस बार इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया है। तो आप कितने वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे? तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीनियर रेजिडेंसी की, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते हैं, उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी करें? तैयारी के लिए अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं या आप जो भी कोचिंग मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी एक सोर्स रखें और अपना करंट अफेयर्स के साथ उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। अपना मटेरियल लिमिटेड रखने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और यूपीएससी यूजुअली बहुत ज़्यादा अटपटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो अपनी बेसिक से तैयारी और करंट अफेयर्स के साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या किया और आपने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया था या इंग्लिश मीडियम से दिया था? मैंने एमबीबीएस पीजीआई में रोहतक से की है। उसके बाद एमडी मेडिसिन किया आरएमएल नई दिल्ली से। उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी भी वहीं से की। फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है और इंग्लिश मीडियम से दिया है एग्जाम। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक रोल मॉडल होता है, आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ-साथ और जो रोल मॉडल हैं वो मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनभ सिंह, जो कि खुद सिविल सर्वेंट है। वो डेनिक्स उनका सर्विस है और वो अभी दमन एंड दीव में पोस्टेड हैं। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, साथ में सपोर्ट किया। कभी जॉब के लिए प्रेशर नहीं रहा कि जॉब बीच में क्यों छोड़ना है या जॉब कंटिन्यू करना है। तो मैं तो अपनी सफलता का मैक्सिमम श्रेय उन्हीं को देना चाहती हूँ। मैम, पहले बेटे ने यूपीएससी के अंदर सिविल जो सर्विस परीक्षा उसमें सफलता हासिल की थी, आज बहू ने की है, किस प्रकार का जो परिवार के अंदर माहौल है? बहुत खुशी के है और सब बहुत खुश हैं और अंकिता को सब बधाई दे रहे हैं। तो आप ज्यादातर समय इन्हीं के साथ रहे थे, किस प्रकार से ये तैयारी करती थी मैम? ये अपने सेल्फ स्टडी करती थी जी। और घर का काम? घर का काम भी करती है। तो उनके साथ साथ ये पूरा काम किया गया। हाँ, तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी मैम अंदाजा? भाई हमें तो पता नहीं, क्योंकि सवेरे अपने पढ़ती थी, रात तक देर रात तक पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन मतलब इसने अपनी पूरी मेहनत करी और उसी का नतीजा है ये।
डॉक्टर साहब आज यूपीएससी के अंदर जो दूसरी परीक्षा परिवार के अंदर आपकी सफलता मिली है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इन बच्चों ने 2 ने करके दिखाया, आगे मेरे परिवार के बहुत सारे मेंबर और हैं, वो भी इस लाइन को चूज़ करें और जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे जान-पहचान के उनके बच्चे भी इसी लाइन में आएँ, तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। अंकिता किस प्रकार से घर के अंदर यहाँ रहती थी? इन्होंने कहा कोचिंग नहीं ली, तो किस प्रकार से यहाँ तैयारी करती थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? अंकिता ज़्यादातर तो रात के समय ही पढ़ती थी, लेकिन दिन में तो क्योंकि एक डॉक्टर थी, इसको अपने पेशे में ही फुर्सत नहीं मिलती थी। रात के टाइम देर तक पढ़ती थी, उसी में तैयारी की और घर में तो माहौल पहले से ही अच्छा था कि ठीक-ठाक पढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं क्योंकि घर के अंदर ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इनको जो है ना पढ़ाई के अलावा दूसरा कार्य ज़्यादा करना। तो आज परिवार के अंदर किस प्रकार से लोग आपको बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं? कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? अक्षय भाई आपकी भी बधाई आई थी और उसके बाद जो आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने बैठे-बैठे ही सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं, आ ही रहे हैं लगातार। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो जान-पहचान वाले हैं, बहुत खुश हैं सब लोग और सबकी बधाई